दहेज में कार, पैसे और गहने देने के किस्से आपने खूब सुने होंगे, लेकिन दहेज में सांप, फेसबुक लाइक्स और पूरा का पूरा शहर देते देखा है? जानना जरूरी है मैं बात देश दुनिया के दहेज से जुड़े इन्हीं अजीबोगरीब किस्सों की। आपको पता है, पूरा का पूरा मुंबई शहर एक राजा को दहेज में मिला था। कहानी 16वीं ईस्वी की है। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन और इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई। दहेज में उनकी तरफ से इंग्लैंड के राजा को बहुत कुछ दिया गया। इन्हीं में से एक था मुंबई द्वीप समूह। चीन से जुड़ा 2012 का एक रोचक किस्सा सुनिए। चीन के अरबपति व्यापारी सेसिल चाओ की बेटी समलैंगिक थी। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी लड़का उनकी बेटी गिगी चाओ को शादी के लिए तैयार कर लेगा, उसे दहेज में लगभग 530 करोड़ रुपए मिलेंगे। गिगी चाओ के पास लाखों लड़कों के ऑफर आए, लेकिन वो शादी के लिए तैयार नहीं हुई। आज के डिजिटल वर्ल्ड में दहेज का तरीका भी एडवांस हो गया है। किस्सा 2013 का है। यमन के कवि सलीम अयाश ने अपनी बेटी की शादी के लिए अजीबोगरीब शर्त रखी। उन्होंने अपने होने वाले दामाद ओसामा से दहेज में फेसबुक पेज पर 10 लाख लाइक्स मांगे। अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जहां दहेज में दामाद को जहरीले सांप दिए जाते हैं। यह है भारत गुजरात का वादीनगर गांव। सपेरों के इस गांव में बेटी की शादी में जहरीले सांप देने की परंपरा है। छोटे बच्चे हैं वो भी सांप ही पकड़ते हैं। फिर हमारी बेटी का जब शादी होता है, शादी हो जाते हैं, जब क्या करते हैं, हम नया 2 टोकरी बनाते हैं। टोकरी बना के उसके अंदर से नया बिन बनाते हैं, नया सब झोली बनाते हैं, फिर वो दहेज के अंदर हम लोग देते हैं। दहेज में ये सांप इसलिए दिए जाते हैं ताकि दामाद इन सांपों का प्रदर्शन कर परिवार का भरण पोषण कर सके। वहीं मध्य प्रदेश के आदिवासी भील समाज और राजस्थान के मारू बंजारा समाज में दहेज की परंपरा थोड़ी अलग है। यहाँ लड़के वाले लड़की के परिवार को दहेज देते हैं। दहेज का जिक्र शास्त्रों में भी मिलता है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुस्मृति में दहेज को स्त्री धन बताया गया है। इसके मुताबिक ऊंची जाति जैसे ब्राह्मण परिवारों में बेटी को विदा करते समय लड़की के पिता उसे घर बसाने के लिए अपनी इच्छा अनुसार कुछ सामान देते थे। इस स्त्री धन पर सिर्फ उस महिला का ही हक होता था। रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर सोमी चटर्जी लिखती हैं, भारत में दहेज प्रथा का विकास भी अंग्रेजों के शासन में ही हुआ था। लेकिन मध्यकालीन भारत में जब महिलाओं से संपत्ति रखने का अधिकार छीन लिया गया, तो लड़कियों को जमीनी संपत्ति की जगह परिवार वाले दूसरे सामान देने लगे और यहीं से स्त्रीधन की डेफिनेशन भी बदली और ये दहेज बन गया। दहेज की ये प्रथा भारत के सभी प्रमुख धर्मों में प्रचलित है और घरेलू हिंसा की बड़ी वजह है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े देखिए। भारत में साल 2020 में दहेज प्रताड़ना के कुल 10,366 मामले दर्ज हुए। वहीं दहेज की मांग के चलते लगभग 7,000 महिलाओं की मौत हुई। यह हाल तब है जब 61 सालों से भारत में दहेज पर बैन है और प्रताड़ित करने वाले पर आईपीसी की धारा 498A में मामला दर्ज हो सकता है।